is Roshan Chaturvedi, the founder of Just Academy. We are here to unlock the fear of your coding. And since you know, mobile app development is a big concept in which there are different technology available in the market where we are used to build the mobile application. Out of this playlist is only for those candidates who wants to build their career in Android app development. Now, since you know, there are the two platforms. One is the Android and the iOS. If you don't have a MacBook and if you want to create the mobile application, why don't you just go for the Android mobile app development? This playlist is for you guys. So why we are waiting? Let's just start this video and let's just understand what is the Android Studio and what is the IDE concept, how we are going to install this IDE. This video is specially for topics only. आप लोग हमें क्या देख रहे हैं? मुझे देख के कुछ नहीं मिलने वाला है. चलिए हम लोग अपने स्क्रीन पे जाते हैं और एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल कैसे किया जाता है उसको समझते हैं. फिर उसके बाद मैं आपको आगे की चीज़ें बताऊंगा कि ऐप बनती कैसे है, ऐप में हम लोग विजेट्स क्या होता है, एट्रीब्यूट्स क्या होता है, रिसाइकलर व्यू क्या होता है. इस वीडियो में ये पूरे प्लेलिस्ट में हम लोग मेजर टॉपिक्स कवर अप करने वाले हैं. फर्स्ट कि हम लोग नेटफ्लिक्स जैसा डिज़ाइन बनाएंगे, अमेजोन जैसा डिज़ाइन बनाएंगे बाय अंडरस्टैंडिंग ऑल द विजेट्स कॉन्सेप्ट. सेकेंड, हम लोग फिर API कॉलिंग करेंगे बाय यूजिंग द रेट्रोफिट. थर्ड, जो हम लोग मेजर चीज़ें हैं जो एक बिगिनर लोगों को नहीं सिखाई जाती वो इस प्लेलिस्ट में सिखाई जाएगी, विच इज़ अ फायरबेस से हम पुश नोटिफिकेशन कैसे करते हैं, गूगल साइन इन या फेसबुक, ये सारी चीज़ें साइन इन कैसे की जाती है, डेटा कैसे कैप्चर किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग आपको इस वीडियो के प्लेलिस्ट में बताएंगे. कुछ और टॉपिक्स है जो मैं आपको सेक्शन में नहीं बता पाया हूँ, बट डोंट वरी, कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं. ये मेरी गारंटी है, जस्ट एकेडमी की गारंटी है. थैंक यू सो मच. एक काम करते हैं, हम लोग हमारे वीडियो में आते हैं. आप हमें मत देखिए, आप स्क्रीन पे आइए. स्क्रीन पे मैं आपको हर एक प्रोसीजर बताने वाला हूँ कि एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल कैसे होने वाला है. लेट्स गो टू द स्क्रीन. ओके, एज यू कैन सी मेरे पास मैकबुक है, किसी के पास विंडोज़ भी होगा, किसी के पास लिनक्स भी होगा. आपको प्लेटफॉर्म को लेके कंफ्यूज नहीं होना है कि सर विंडोज़ में कैसे एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल होता है, या फिर मैकबुक में कैसे होता है, या फिर आप लिनक्स में कैसे होता है. सबका प्रोसीजर एकदम सिंपल है. एक काम करते हैं, हम लोग वीडियो में यू कैन सी देयर इज़ अ ब्लैंक स्क्रीन, यू कैन सी माई वॉलपेपर. सो व्हाट वी विल डू, फर्स्ट वी विल ओपन द गूगल क्रोम. एज यू कैन सी गूगल क्रोम ओपन हो गया है. ज़्यादा कुछ आपको कुछ करना नहीं है. मैक्स टू मैक्स आपको यहाँ पे ये लिखना है, एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड. जैसे आप एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड में जाएंगे, आपको सबसे पहला लिंक आएगा एंड्रॉयड का ही, और आप यहाँ पे क्लिक करिए एंड डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो को. देखो मैंने अभी यहाँ पे क्लिक कर दिया है. थोड़ा इंटरनेट के इश्यूज होते हैं बट ठीक है, वो सब चीज़ें मैनेज की जाती है. तो यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारे एंड्रॉयड स्टूडियो के बहुत सारे वर्जन्स आ गए हैं. अगर आपको एंड्रॉयड स्टूडियो के वर्जन्स देखने हैं, आप यहाँ पे जा सकते हैं, रीड रिलीज नोट्स, कितने एंड्रॉयड के वर्जन्स हमारे पास अभी तक के रिलीज हो चुके हैं. एज यू कैन सी जो हमारे पास लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन चल रहा है वो 3.2 टू 8.5 का चल रहा है. तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहला वर्जन हम लोग इंस्टॉल करते हैं 2024 का 1.1 वर्जन विच इज़ क्वाला. सो मैं वापस से बैक जाता हूँ. आप क्वाला को इंस्टॉल कर लो. आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिखना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा. इतना तो कोई भी नहीं पढ़ता. आप कभी भी फॉर्म फिलअप करते हो, कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पढ़ता है, लेकिन पढ़ना चाहिए क्योंकि आगे जाके यही सब छोटी चीज़ें से आपको प्रॉब्लम फेस होती है. तो हम क्या करते हैं, हम भी इसको नहीं पढ़ेंगे, इग्नोर मार देंगे. हम जाएंगे यहाँ पे, आई हैव रीड एंड एग्री विथ अबोव टर्म्स एंड कंडीशन, और उसके बाद मेरे पास दो ऑप्शन है, मैक विथ इंटेल चिप, मैक विथ एप्पल चिप. अगर जिनके पास मैकबुक यूज़र है, ये इसमें से कोई भी ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं. और जिनके पास विंडोज़ है वो डेफिनेटली डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं. उनके पास ये सारे ऑप्शंस नहीं आएंगे. 32 बिट के आएंगे या फिर 64 बिट के आएंगे आपको ऑप्शन. तो मैं क्या करता हूँ, मैं मैक विथ इंटेल चिप से डाउनलोड कर लेता हूँ. अभी वो हमारा फोल्डर जानना चाहता है कि आप इसको किधर डाउनलोड कर सकते हैं. तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको डेस्कटॉप पे डाल देता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ. एज यू कैन सी यहाँ पे आपको प्रोग्रेस दिख रहा है कि आपका एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड हो रहा है.
एंड्रॉयड स्टूडियो थोड़ा सा हैवी फाइल होती है, इसीलिए 1.2 GB की फाइल होती है। जैसे आप लोग मूवीज़ देखते हैं ना 1.2 GB 5 GB ये सब की मूवीज़ देखते हैं 500 MB, वैसे ही ये भी आपकी फाइल है 1.2 GB की। तो एक बार इसको इंस्टॉल होने दीजिए, तब तक के लिए हम थोड़ा वेट करते हैं इसका। एज यू कैन सी हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल हो चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है, डाउनलोड आइकन्स दिख रहे हैं यहाँ पे आपको एंड्रॉयड स्टूडियो 2024.1.1.11 ये आपका एंड्रॉयड स्टूडियो का वर्जन है। यहाँ पे जाएंगे और उस एंड्रॉयड स्टूडियो को, सिंस आपके पास मैकबुक है इसीलिए आपका एक्सटेंशन हमेशा DMG फाइल होंगे। तो आप एक काम करिए, इस DMG फाइल को आप ओपन विथ कर लीजिए। यहाँ पे डिस्क इमेज माउंटर से आप ओपन विथ कर लो और आपको एक ऑप्शन दिखेगा कि आप इस एंड्रॉयड स्टूडियो को एप्लीकेशन फोल्डर में डाल दो। तो हम क्या करेंगे ना, इस एंड्रॉयड स्टूडियो को उठा के एप्लीकेशन फोल्डर में डाल देंगे। हमारे पास ऑलरेडी एंड्रॉयड स्टूडियो को पहले से ही हमारे पास एंड्रॉयड के पहले से ही कुछ वर्जन्स थे। तो हम क्या कर रहे हैं, बस इसको रिप्लेस कर देंगे। तो एज यू कैन सी हमारे पास सेक्शन सारे डाउनलोड हो रहे हैं, इनकी जितनी भी लाइब्रेरीज होती है, जितने भी फाइल्स होते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के, वो सारे डाउनलोड किए जाते हैं। तो आई थिंक हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो सेटअप हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले फिर से सर्च मारते हैं यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो। ये देखो वेरीफाई किया जा रहा है एंड्रॉयड स्टूडियो को। अभी हम क्या करेंगे, एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन कर लेते हैं, देखते हैं कि ओपन होने के बाद क्या चीज़ें दिखती है, कुछ सरप्राइज है या फिर कुछ समथिंग, कुछ अच्छा एलिमेंट है वहाँ पे। यू कैन सी यहाँ पे एक पेड़ पे एक, पता नहीं कौन है ये, किसी को पता है ये कौन लटक रहा है पेड़ पे, वो कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दो हमें। तो यहाँ पे हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो सेटअप हो चुका है और ये रहा हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो। थोड़ा सा टाइम लेगा बट ठीक है, तब तक के लिए थोड़ा वेट कर सकते हैं हम लोग। मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स थे, वो प्रोजेक्ट्स डायरेक्टली ओपन हो गए जैसे मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो अपडेट किया है। तो हम क्या करेंगे ना, हम इस प्रोजेक्ट को सबसे पहले बंद कर देते हैं। तो मैं इस प्रोजेक्ट को क्या करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ सबसे पहले। ओके, सो जब भी आपका एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल हो जाएगा ना, इस टाइप का आपको इंटरफेस दिखने वाला है, जहाँ पे एज यू कैन सी एंड्रॉयड स्टूडियो का आइकन्स है, उसके वर्जन बताए गए, उस वर्जन के नाम क्या है। लेफ्ट सेक्शन में आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट दिया गया है, कस्टमाइज का एक मेन्यू है, प्लगइन्स का एक मेन्यू है और लर्न का एक मेन्यू है। लर्न बेसिकली आपको एंड्रॉयड स्टूडियो क्या है उसके बारे में बताने के लिए यूज़ किया जाता है। एज यू कैन सी अगर आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है तब आप प्रोजेक्ट वाले सेक्शन में चले जाइए। अगर आपको आपका जो थीम है, मतलब जो जैसे अभी आप देख सकते हैं मेरा ब्लैक थीम है, अगर आपके थीम को कस्टमाइज करना है तब आप कस्टमाइज सेक्शन में जाइए। यहाँ पे आप जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे डार्क दिख रहा है, आप इसको लाइट भी कर सकते हो तो ये आपका पूरा थीम लाइट हो जाएगा। अगर आपको आपका आईडी बेसिकली समझते हैं आईडी होता क्या है। आईडी इज बेसिकली इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, एक ऐसी चीज़ जहाँ पे हम कुछ टाइप के कोडिंग्स किए जाते हैं और उससे कुछ सॉफ्टवेयर बनते हैं, चाहे मोबाइल ऐप हो चाहे वेबसाइट्स हो। ऐसे बहुत सारे आईडी ही मार्केट में अवेलेबल है। ओके, जैसे कि विजुअल स्टूडियो एक आईडी है जो वेबसाइट बनाने के लिए पाइथन का कोडिंग या फिर जावा का कोडिंग के लिए यूज़ होता है। एंड्रॉयड स्टूडियो एक आईडी है जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ होता है। सेम गोज विथ एक्सकोड एक आईडी है जिससे हम लोग कोई iOS के एप्लीकेशन बनाते हैं। तो ये आपका आईडी है। तो अगर आपको अपने आईडी का फ़ॉन्ट चेंज करना है तो ये आप आईडी के फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं जिस हिसाब से आपको डालना है। अगर आपके चश्मे का नंबर है तब आप अपने आईडी के फ़ॉन्ट 2420 डाल दीजिए, नहीं है तो 13 में आप रख दीजिए जैसे बाय डिफ़ॉल्ट है। तो नेक्स्ट सेक्शन में काम करता हूँ। मुझे डार्क थीम ज़्यादा पसंद है, लाइट थीम थोड़ा सा आँख में लगता है क्योंकि अंधेरा कायम रहे, जैसे शक्तिमान में हमारा चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक है, समझ गया। अभी आप देख सकते हैं कि आपको प्लगइन्स के सेक्शन दिखेंगे। सिंस अगर कोई फ्लटर ऐप डेवलपर है तो यहाँ पे आपको फ्लटर का प्लगइन्स दिख रहा है, तो आप फ्लटर का भी कोडिंग आप एंड्रॉयड स्टूडियो में यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो एक काम कर देते हैं, ये सारी चीज़ें तो जैसे जैसे हम प्रोजेक्ट बनाते रहेंगे ये सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोजेक्ट्स में चले जाते हैं
और एक प्रोजेक्ट बनता कैसे है। एज यू कैन सी मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स, जो ये सारे प्रोजेक्ट्स हमारे दिख रहे हैं, तो अभी हम ये समझते हैं कि प्रोजेक्ट क्रिएट कैसे होता है। उसके लिए आपको 3 बटन दिख रहे हैं। एक फ्लटर का प्रोजेक्ट, क्योंकि मेरे पास फ्लटर की प्लगइन में ऑलरेडी एंड्रॉयड स्टूडियो में डाल के रखा हूँ। दूसरा है आपका न्यू प्रोजेक्ट, अगर मुझे कुछ नया प्रोजेक्ट बनाना है तब मैं यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। अगर आपके पास एंड्रॉयड स्टूडियो के कुछ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, उसको आपको ओपन करना है, देन यू कैन क्लिक ऑन दैट ओपन सेक्शन। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं। सिंस यू एंड मी बोथ आर बिगिनर, लेट्स स्टार्ट दिस सेक्शन। सो न्यू प्रोजेक्ट पे हमने क्लिक किया। न्यू प्रोजेक्ट पे जब आप क्लिक करते हो ना, तो आपको टेम्पलेट दिखा दिया जाता है कि फ़ोन, टैबलेट, ये सब के कितने टेम्पलेट्स हैं। आपके वियर ओएस, आपके फ़ोन जो आपकी घड़ी है एंड्रॉयड की वॉच, उसमें कितने टेम्पलेट्स हैं। टेलीविजन्स के लिए जो आप देख सकते हैं कि टेलीविज़न, एंड्रॉयड टीवी, ये सब के लिए अगर आपको ऐप बनाना है तो टेलीविज़न की टेम्पलेट आप चूज़ कर सकते हैं। ऑटोमेटिक के सेक्शन आप चूज़ कर सकते हैं, मैसेजिंग सर्विस या मीडिया सर्विसेज। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक मोबाइल ऐप बनाने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, फ़ोन एंड टैबलेट को चूज़ कर लेते हैं। अब टेम्पलेट होता क्या है, टेम्पलेट एक सिंपल टर्म में बोलूँ तो एक ढांचा होता है, सिंपल टर्म में। अब उस ढांचे में आपको क्या सेट करना है, क्या नहीं करना है, वो आपका कॉल है। कुछ टेम्पलेट्स हमने अभी तक देख चुके हैं, हम जब मोबाइल ऐप यूज़ करते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन में। एज यू कैन सी देयर इज़ बॉटम नेविगेशन व्यू एक्टिविटी। ये बॉटम नेविगेशन हमने देखा है, गेस करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप बॉटम नेविगेशन का जो टेम्पलेट है ये कौन से एप्लीकेशन में आपने देखे हो। अब आप देख सकते हो एक नेविगेशन ड्रावर व्यू एक्टिविटी है। सबसे पहले अब ये नेविगेशन ड्रावर व्यू एक्टिविटी भी जो है, ये भी आपने कहीं ना कहीं ऐप यूज़ करते हुए देखा है। ये मैं गारंटी से लिख दे सकता हूँ, जितने भी प्रोफेशनल है उनके लिए तो ये टेम्पलेट उन्होंने बार बार देखा ही होगा, रोज़ सुबह उठ के देखते होंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले कुछ टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं। एक्टिविटी होता क्या है, एक्टिविटी बेसिकली स्क्रीन, जैसे कि सपोज कर लो, जैसे कोई वेबसाइट में पेजेस होते हैं, होम पेज, अबाउट अस, इस टाइप के पेजेस, वैसे ही एक्टिविटी में ना एक स्क्रीन होता है। अब उस स्क्रीन में आपको क्या बनाना है वो आपका कॉल है, जो हम लोग चीज़ें सीखने वाले हैं इस प्लेलिस्ट में। तो एक काम कर देते हैं, अभी तो हमें बॉटम नेविगेशन ये सब नहीं सिलेक्ट करते हैं, हम लोग एक सिंपल ब्लैंक स्क्रीन सिलेक्ट कर लेते हैं, जिस ब्लैंक स्क्रीन का नाम है एम्प्टी व्यू एक्टिविटी। मैं आज भी बोल रहा हूँ, आप लोग एक्टिविटी मतलब कंफ्यूज मत होना, एक्टिविटी मीन्स स्क्रीन, इस चीज़ को नोट डाउन करके रख लीजिए। तो हम क्या करते हैं, एक्टिविटी सिलेक्ट कर लिए हैं, नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दो। अभी आपको बोलेंगे कि आप अपने एप्लीकेशन का नाम दो, हर एक का तो नाम होता है, जैसे मेरा नाम रोशन है, मेरे कंपनी का नाम जस्ट एकेडमी है, मेरे बहुत सारे ट्रेनर्स के नाम होते हैं, वैसे ही प्रोजेक्ट के नाम्स होते हैं। जैसे जोमेटो एक नाम है, फिर आप देख सकते हैं आपका स्विगी है, फिर इंस्टाग्राम है। दिस काइंड ऑफ इज नथिंग बट अ नेम। सो हम लोग भी हमारे एप्लीकेशन का नाम दे देते हैं। तो मैं अपने एप्लीकेशन का नाम दे देता हूँ माय तो सब, हेलो वर्ल्ड तो सब लिखते हैं, हम लोग हमारे एप्लीकेशन का नाम दे देते हैं ई कॉमर्स ऐप। आप देख सकते हैं, जैसे मैंने अपने एप्लीकेशन का नाम दे दिया, नीचे पैकेज भी आपका क्रिएट हो गया। अभी आपको ये डाउट होगा कि पैकेज होता क्या है। आप पैकेज को इस हिसाब से रिलेट कर लीजिए, जब आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं तो आप पैकर मूवर को बुलाते हैं। तो पैकर मूवर क्या करता है, आपके घर पे आता है, जितने भी फ्रेजाइल आइटम्स होते हैं जो टूट सकते हैं, जो बेकार हो सकते हैं, तो वो सारे फ्रेजाइल आइटम को एक बॉक्स में डाला जाता है, तो उसको एक पैक किया जाता है। तो उससे क्या होती है ना, एक सिक्योरिटी आपको मिल जाती है और एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जाता है। तो इस हिसाब से पैकेज का भी काम यही है। पैकेज आपको क्या करता है, एक आप जितना भी ऐप या जितना भी स्क्रीन, जितनी भी कोडिंग करने वाले हैं ना, ये इस पैकेज के अंदर रहेगी। आपके जितने भी एप्लीकेशन जो हम लोग बना के प्ले स्टोर पे डालते हैं, वो पैकेज के नाम से जाया जाता है। सो पैकेज नेम हमेशा यूनिक रहने वाला है, जितने भी एप्लीकेशन हमने आज तक देखे हैं हमारे लाइफ में। तो आप देख सकते हैं, पैकेज आपको क्लियर हो गया आई होप। तो ये मेरे पैकेज का नाम है com.ecommerce। अभी आप देख सकते हैं, हमने एक सेव लोकेशन की, हम हमारा जो भी पैकेज बनाया, जो भी प्रोजेक्ट बनाया, उसको एक लोकेशन में डाल सकते हैं। अगर आपको लोकेशन चेंज करना, आप क्लिक करके आप अपना लोकेशन चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये लोकेशन आपका लोकेशन नहीं है, ये प्रोजेक्ट का लोकेशन है, कंफ्यूज मत होइएगा।
एंड्रॉयड ऐप में एप्लीकेशन दो टाइप के बनते हैं, एक आपका जावा होता है, एक आपका कॉटलिन होता है। तो दो लैंग्वेज यूज़ किए जाते हैं। इनिशियली पहले एप्लीकेशन जावा में, सैमरिन में, ये सब में बनाए जाते थे, बट अभी क्या हो गया, कॉटलिन को एक ऑफिशियली लैंग्वेज बोला जा रहा है फॉर एंड्रॉयड ऐप डेवलपर। ओके, सो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले जावा कॉटलिन हम दोनों सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जावा में सिलेक्ट कर देते हैं। अभी आप देख सकते हैं नेक्स्ट फॉर्म में आपको दिख रहा है मिनिमम एसडीके। सबसे पहले एसडीके समझिए। मिनिमम मतलब एकदम कम, कम से कम, इसको मिनिमम बोलते हैं। एसडीके क्या हो गया, इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, कि हम लोग कम से कम डिवाइस के लिए हम लोग कैसे ऐप बना सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ना, कुछ एप्लीकेशन बड़े डिवाइस में, मतलब बोलते हैं ना, बड़े एंड्रॉयड वर्जन में चलते हैं, कुछ एप्लीकेशन छोटे एंड्रॉयड वर्जन में चलते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा एप्लीकेशन मोस्ट ऑफ द एंड्रॉयड वर्जन में चले, तो इसीलिए हमने मिनिमम एसडीके, आप देख सकते हैं एपीआई लेवल 16 दिख रहा है, फिर आपको एंड्रॉयड वर्जन का नाम लिखा है, एंड्रॉयड वर्जन लिखा है 4.1। आप अब ये समझिए, हमने अभी तक इतना देख लिया है कि एंड्रॉयड वर्जन क्या होता है, 4.1, 4.2, ये हमने कहीं ना कहीं सुना है। हमारे फ़ोन के अबाउट सेक्शन में जाके हमने देखा भी है हमारे फ़ोन का एंड्रॉयड वर्जन क्या है। बट एंड्रॉयड वर्जन और एंड्रॉयड वर्जन के जो नाम हैं वो एंड यूज़र के लिए, लेकिन हमारे लिए फॉर अ डेवलपर हु इज़ मेकिंग द एप्लीकेशन, उनके लिए होता है एपीआई लेवल। तो आप देख सकते हैं एपीआई लेवल 16 मतलब जेलीबेन, एपीआई लेवल 16 मतलब जेलीबेन विद एंड्रॉयड वर्जन 4.2, एपीआई लेवल 19 आप देख सकते हैं किटकैट लिखा है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मिनिमम एसडीके डाल देते हैं एपीआई लेवल 24। तो जब आप 24 रखोगे तो योर ऐप विल रन इन अप्रॉक्सीमेटली 97% ऑफ डिवाइसेस। हमारे इंडिया में जितने भी डिवाइसेस उसके 97% में आपका एप्लीकेशन एंड्रॉयड का चलेगा। अगर आपको इसको थोड़ा और कम करेंगे तो आपके परसेंटेज बढ़ते रहेंगे। तो आपका मिनिमम एसडीके अगर 5 डाल देंगे तो आप देख सकते हैं 99.6% डिवाइस में आपके एप्लीकेशन चलेंगे। ये आपका बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, इसके बारे में हम लोग जैसे जैसे हम लोग एडवांस वर्जन में जाएंगे तब ये सारे बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। तो हम क्या करते हैं, कॉटलिन को एज अ रिकमेंडेड सेट कर लेते हैं और प्रोजेक्ट को कर देते हैं फिनिश। तो अभी क्या हो रहा है, प्रोजेक्ट की जितनी भी लाइब्रेरी है, एंड्रॉयड की जितने भी प्लगइन्स है, ये सारे प्लगइन्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं मेरे प्रोजेक्ट के अंदर। सो अभी मेरे सारे प्लगइन्स इंस्टॉल हो गए हैं और यहाँ पे आपको फिनिश का बटन दिख रहा होगा। ज़्यादा कुछ करिए मत, मुंह पे हाथ मत रखिए, सीधा फिनिश पे क्लिक कर दीजिए, हो गया। देखो आज हमने हमारा एक एप्लीकेशन क्रिएट कैसे करते हैं वो सीखा है, एक प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं वो सीखा है। बट ये तो बस खाली है, इसमें हमें कोडिंग करना है, इसमें हमें डिज़ाइन बनाना है, बहुत सारी चीज़ें हमें इसके अंदर करनी है। तो आप टेंशन मत लीजिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कोडिंग कैसे किया जाता है, इसके फाइल स्ट्रक्चर मैं आपको समझाऊंगा, फाइल स्ट्रक्चर होते क्या है, एक्सएमएल क्या होता है, जावा फाइल क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियोस के अपडेट्स आपके फ़ोन में चाहिए तो आप बेल बटन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स हमारे तरफ से आपके पास आते रहें। और आपको लग रहा है कि ये वीडियोस मेरे रिलेटिव्स या मेरे फ्रेंड सर्कल के लिए यूज़फुल है ये प्लेलिस्ट, तो आप उनको शेयर कर सकते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लाइफ साइकिल क्या होता है इसके बारे में समझेंगे, और ऐप के थोड़े आर्किटेक्चर, थोड़े फोल्डर के आर्किटेक्चर, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे, समझेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए शबा खैर, जय श्री राम।